पूज्य मातृशक्ति, उपस्थित धर्मप्रेमी सज्जनों, प्यारे बच्चों, आज आपके समक्ष ईश्वर की विशेषताओं का वर्णन किया जा रहा है। ईश्वर का सच्चा स्वरूप क्या है, ईश्वर किन किन गुणों को धारण करके इस संसार में मानव की उन्नति के लिए सर्वोपरि सत्ता के रूप में विद्यमान रहता है। आज हम आपके लिए ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के मंत्रों का पाठ करने जा रहे हैं। मंत्र का पाठ इस प्रकार है। सर्वप्रथम ईश्वर की स्तुति का मतलब है ईश्वर के गुणों का वर्णन करना। प्रार्थना का अर्थ है प्रयत्न पूर्वक परमात्मा से अपने दुर्गुणों को, दुर्व्यसनों को और दुखों को दूर करने की प्रार्थना करना। और उपासना का अर्थ है उसके सानिध्य में बैठ करके मन लगा करके, मन को केंद्रित करके ध्यानपूर्वक परमात्मा के गोदी में बैठ के और उसका चिंतन करना। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरेतानि पराशुव यदि भद्रं तन्नयाशुव तू सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते शरण तेरी जो आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजे। मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजे। प्रेम सिंधु हमको दीजे। ओम हिरण्यगर्वाः सामवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेके आसीत्। सदाधारे पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेमा। तू ही स्वयं प्रकाश सुचेतन सुख स्वरूप दुख त्राता है। सूर्य चंद्र लोकादि को तू रचता और टिकाता है। पहले था अब भी तू ही है, घट घट में व्यापक स्वामी। योग भक्त तप द्वारा तुझको पावे हम अंतर्यामी। पावे हम अंतर्यामी। ओम ये आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते। प्रशेषं यस्य देवाः यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्युः। कस्मै देवाय हविषा विधेमा। तू ही आत्मज्ञान बलदाता सुयसि वेद्य जन गाते हैं। तेरी चरण शरण में आकर भवसागर तर जाते हैं। तुझको ही जपना जीवन है, मरण तुझे विसराने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। तुझसे लगन लगाने में। ओम यह प्राण तो निमेषितो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूवा। य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदाः
कस्मै देवाय हविषा विधेम। तूने अपनी अनुपम माया से जग की ज्योति जगाई है। मनुष्य और पशुओं को रच कर निज महिमा प्रगटाई है। अपने हृदय सिंहासन पर श्रद्धा से तुझे बिठाते हैं। भक्ति भाव से भेंटें लेकर तब चरणों में आते हैं, तब चरणों में आते हैं। ओम येन द्यौरुग्राः पृथिवी च दृढा, येन स्वः स्तभितं येन नाकाः, यो अंतरिक्षे रजसो विमानः, कस्मै देवाय हविषा विधेम। तारे रविचंद्रादि की रच कर निज प्रकाश चमकाया है। धरणी को धारण कर तूने कौशल अलख लखाया है। तू ही विश्व विधाता पोषक, तेरा ही हम ध्यान धरें। शुद्ध भाव से भगवान तेरे भजनामृत का पान करें, भजनामृत का पान करें। ओम प्रजापते न त्वदेहता निन्यो विश्वाः जाता निपरिता बभूवा। यत्कामास्ते जो मस्तन्नो अस्तु वयं श्याम पतयोरयीणाम्। तुझसे बड़ा न कोई जग में, सब में तू ही समाया है। जड़ चेतन सब तेरी रचना, तुझ में आश्रय पाया है। हे सर्वोपर विभो विश्व का, तूने साज सजाया है। धन दौलत भरपूर दीजिए, यही भक्त को भाया है, यही भक्त को भाया है। ओम सनो बंधुर्जनिताः सविधाता धामान् वेद भुवनानि विश्वा। यत्र देवा अमृतमान सानास्त्रतीये धामन्यधैर्ययन्ता। तू गुर है प्रजेषु भी तू है, पाप पुण्य फलदाता है। तू ही सखा बंधु मम तू ही, तुझसे ही सब नाता है। भक्तों को इस भव बंधन से तू ही मुक्त कराता है। तू है अज अद्वैत महाप्रभु, सर्वकाल का ज्ञाता है, सर्वकाल का ज्ञाता है। ओम अग्नेः नाय सोपथाराय अस्मान् विश्वान् देव वायुनानि विद्वान्। युयोध्यस्मज्जोहोराणि मेनो भूयष्ठां तेनाम् उक्तिं विधेम। तू ही स्वयं प्रकाश रूप प्रभु, सबका सृजनहार तू ही। रसना निस दिन रटे तुम्हीं को, मन में बसना सदा तू ही। कुटिल पाप से हमें बचाते, रहना हरदम दया निधान। अपने भक्त जनों को भगवन दीजिए यही विशुद्धि वरदान, दीजिए यही विशुद्धि वरदान। संसार के समस्त मानव मात्र के लिए परमपिता परमेश्वर
इन प्रार्थना उपासना मंत्रों के माध्यम से श्रेष्ठ मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। और इस प्रार्थना उपासना मंत्र के पाठों में प्रथम मंत्र और लास्ट अंतिम मंत्र जो है बहुत ही सदुपयोगी है। इस मंत्र में बताया गया है प्रथम मंत्र में कि हे परमपिता परमेश्वर, हमारे जीवन को दुर्गुणों से, दुखों से, दुर्व्यसनों से बचा करके तू हमें श्रेष्ठ मार्ग पर चला, क्योंकि परमपिता परमेश्वर सभी को जो है श्रेष्ठ मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। लेकिन मनुष्य जो है अपने कर्म के अनुसार अलग अलग रास्तों पर चलता है और वह कर्मानुसार ही फल की प्राप्ति करता है। इसलिए इस मंत्र में बताया गया है कि हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त हम सबके जीवन के संपूर्ण बुराइयों को दूर करके और जो अच्छाइयाँ हैं वह हमें प्रदान कर दो। प्रत्येक संसार का मनुष्य जो है अपने जीवन से बुराइयों को दूर करना चाहता है और अच्छाइयों को प्रदान करना चाहता है कि हे मेरे जीवन में अच्छाई प्रदान हो, जिससे मेरी आयु, विद्या, यश और बल की वृद्धि होती रहे। मनुष्य का जीवन जो उत्थान की ओर जाता है। अंतिम मंत्र में बताया गया है परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना की गई है, हे अग्नेश्वर परमपिता परमेश्वर, हमको श्रेष्ठ मार्ग पर चलने की प्रेरणा दो, क्योंकि इसमें बताया गया अग्ने नए सुप्ता राये, हे परमपिता परमेश्वर तू हमें सुपथ की ओर ले चल। क्योंकि सभी अच्छे रास्ते पर जाना चाहते हैं, जिस रास्ते पर कंकड़ पत्थर हैं उस रास्ते पर कोई जाना नहीं चाहता। जहाँ रास्ते पर सुगम मार्ग है उस पर सब चलना चाहते हैं। और कहा गया है कि कुटिलता युक्त पाप रूप कर्मों से हमें दूर करके अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा दो। यही इन प्रार्थना उपासना मंत्रों का सार है और परमपिता परमेश्वर से इन मंत्रों में प्रार्थना की गई है कि मनुष्य के जीवन का उत्थान करके श्रेष्ठ मार्ग पर चले, जिससे जो है अपने साथ साथ हम दूसरों का भी कल्याण करते रहें। और छठा मंत्र है उसमें बताया गया है, हे परमपिता परमेश्वर हम धन ऐश्वर्य के स्वयं बने, क्योंकि वयम श्याम पतिव्रता, बिना धन ऐश्वर्य के स्वयं बनने से हम श्रेष्ठ कर्म भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि धन की जो है मानव के जीवन में हर समय आवश्यकता होती है। अच्छे कर्म करने के लिए भी धन चाहिए, लेकिन धन जो है अनर्थ से नहीं, प्रयत्न पूर्वक, प्रयास पूर्वक श्रेष्ठ कर्मों से, श्रेष्ठ कमाई से जो धन प्राप्त होता है वही मनुष्य की उन्नति में सहायक होता है। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करना और अपने मित्रों और परिवार के साथ में इसको शेयर करना और कमेंट करके बताना कि यह वीडियो कैसी लगी, जिससे इसमें और सुधार किया जा सके। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना।